आपको बता दें, हरियाणा पुलिस के एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है। 600 से 700 लोगों ने पुलिस पर किया था हमला। धार्मिक नारेबाजी करते हुए पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। 600 से 700 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर फायरिंग की। फायरिंग में एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली जा लगी। फायरिंग में एएसआई जगबीर, इंस्पेक्टर अनिल को गोली लगी थी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग भी यहां पर की। पुलिस ने लोगों को समझाने की, रोकने की कोशिश की। सोची समझी साजिश के तहत नूह में हिंसा हुई, ये बात निकलकर सामने आ रही है। बड़ा सवाल, क्या वाकई नूह में दंगे का प्लान पहले से सब कुछ फिक्स था? नूह के गुनाहगार के आखिर तार कहां तक जुड़े हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और वहीं देखिए, नूह में 5 अगस्त तक जारी रहेगी इंटरनेट पर रोक। पलवल, फरीदाबाद में इंटरनेट पर रोक रहेगी जारी। गुरुग्राम के सोहना, मानेसर, पटौदी में भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, ताकि ऐसे समय में कुछ असामाजिक तत्व ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं, और इसको रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, गुरुग्राम के सोहना, मानेसर, पटौदी में इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। साथ ही फरीदाबाद, पलवल में भी इंटरनेट सेवा रहेगी बंद। 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध यहां पर जारी रहेगा। दरअसल नूह के अलावा गुरुग्राम के भी कुछ इलाकों में इस तरीके की खबर सामने आई थी कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा भी यहां पर पुख्ता कर दी गई है। तो नूह हिंसा पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हिंसा की साजिश रची गई थी और बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं। सुनिए। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं, और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, अभी हमने दर्शकों को सीएम की बाइट भी सुनाई। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नूह के अलावा बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे और उनकी पहचान करके भी सख्त से सख्त एक्शन जरूर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब तक इस मामले में 44 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। जो भी सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसका सरकार खुद मुआवजा देगी, या कहें उसको दोबारा लाएगी। लेकिन अगर बात करें जिन प्राइवेट व्यक्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इन दंगाइयों से की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, और उसके बाद जो प्राइवेट लोगों को जो भी मुआवजा देना है वो इसके जरिए दिया जाएगा। और जो भी इस मामले में जिसकी मौत हुई है, उसका मुआवजा भी सरकार अपने खाते से देगी। तो अब दौर आगे बढ़ चुका है, लगातार जांच की जा रही है। अगर बात करें नूह की, नूह पूरी तरह से शांत है अब तक, लेकिन उसके आसपास के जिलों में छोटी छोटी हिंसाओं की खबर लगातार आ रही है कि कहीं आगजनी हुई है, कहीं किसी धार्मिक स्थल पर पथराव किए गए हैं, जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है कि तमाम चीजों को सुरक्षित किया जा सके। इसी के चलते दिल्ली से भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति बाकी स्थानों पर करी गई है, गुरुग्राम में करी गई है। उसके साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए धारा 144 जो कि नूह से आसपास के जिले हैं, उनमें भी लगा दी गई है। और उसके साथ साथ जो राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं हरियाणा से, जैसे कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, और उसके साथ साथ राजस्थान के कुछ जिलों में, वहां भी धारा 144 लागू कर दी गई है। तो हर संभव कोशिश की जा रही है कि तमाम चीजों को शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जा सके। आनंद, लगातार दरअसल आप वहां पर मौजूद भी रहे, आप लगातार वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। फिलहाल वहां की आप स्थिति बताइएगा। और दूसरी बात ये कि सीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि पहले से ये साजिश थी, एफआईआर में इस बात का जिक्र है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में पहले से इस पूरी साजिश का, पूरे दंगे का पूरा प्लान तैयार था?
जी बिल्कुल, अगर बात करें इस जल अभिषेक यात्रा की तो जैसे ही इसका आयोजन को लेकर बात हुई तो उसी दौरान एक विजुअल आए थे या कहें वीडियो आई थी, जिसमें मोनू मनेसर ने कहा था कि मैं खुद इस जल अभिषेक यात्रा में आऊंगा और उसके साथ साथ आपको भी आना है। तो उसको लेकर उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष एक का एक वीडियो डाल रहे थे, जिसमें एक पक्ष का साफ कहना था कि अगर मोनू मनेसर इस जल अभिषेक यात्रा में आया तो प्याज फोड़ दिया जाएगा, और दूसरे पक्ष का कहना था कि अगर हम अपनी यात्रा को निकालेंगे और पुरजोर तरीके से निकालेंगे, जिसको लेकर तमाम चीजें आमने सामने दोनों खड़े थे। तो उसी वक्त पिछले 3 दिनों से लेकर 4 दिनों के बीच अगर बात करें, पुलिस के जो खुफिया तंत्र होता है उसने इनपुट एजेंसीज को दे दिया था कि किसी प्रकार की कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। तो तमाम चीज इतनी बड़ी मैंने खुद देखा है और मैंने खुद अपने कैमरे पर दिखाया है कि पूरी साजिश सुनियोजित तरीके से थी। जिस मंदिर से इस यात्रा को निकलना था उसके पीछे पहाड़ से तो लोग पहले से ही उस पहाड़ पे छुपे हुए थे, और उसके साथ साथ 100 मीटर पे ही एक डेंटल कॉलेज था जहाँ पे सबसे पहले घटना के पथराव शुरू हुआ था। उसके बाद से ही लोग पीछे भागने को लेकर बिल्कुल आनंद, अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। सीएम ने भी साफ तौर पर कह दिया है जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई जरूर होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात हैं। नूह जिले में आरएएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने हरियाणा से सटी हुई सीमा पर कड़ी नाकेबंदी कर दी है। तो हरियाणा से सटी हुई जितनी भी सीमाएं हैं उन पर कड़ी नाकेबंदी कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुछ जिले वहां पर भी अलर्ट है, राजस्थान के कुछ जिले वहां पर भी अलर्ट है। कुल मिलाकर दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी अलर्ट है। हरियाणा के भी तमाम जो जिले हैं वो भी अलर्ट पर इस वक्त है। और नूह में आपको बता दें कि आरएएफ की 5 टुकड़ियों की तैनाती की गई है। तो वहीं देखिए, नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सेकेंड आईआरबी का मुख्यालय नूह शिफ्ट होगा। भौंडसी से नूह शिफ्ट होगा आईआरबी का मुख्यालय। हरियाणा सरकार ने जारी किया है यह आदेश। हरियाणा सरकार ने केंद्र से सीएपीएफ की 5 कंपनियां भी मांगी हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो, फिर से दंगा ना भड़के, उपद्रवी यहां पर उपद्रव ना कर सके। इसको देखते हुए सरकार लगातार सजग है और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा ये फैसला लिया है। सेकेंड आईआरबी का मुख्यालय अब नूह शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएपीएफ की भी 5 कंपनियां मांगी गई हैं। सरकार ने केंद्र से मांगी है सीएपीएफ की 5 कंपनियां। दरअसल आपको बता दें आरएएफ की ऑलरेडी नूह में तैनाती है। आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, आपने ये तस्वीरें देखी, 31 जुलाई की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, लेकिन नूह में हिंसा क्यों भड़की वो आप जान लीजिए। 31 जुलाई को वीएचपी की शोभा यात्रा निकाली जानी थी। मोनू मनेसर की यात्रा में आने की खबर ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद दोनों ही तरफ से वीडियोस का वॉर शुरू हो गया। पेड़ों के पीछे छिपा था दंगाइयों का पूरा हुजूम। बेकाबू भीड़ ने जगह जगह पर आगजनी की वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। उपद्रवियों ने 150 से ज्यादा गोलियां यहां पर चलाई। पैरामिलिट्री की 13 बटालियन फिलहाल यहां तैनात कर दी गई है। नूह में हिंसा की वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इसके बाद हालात वहां पर तनावपूर्ण है। इसको देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आप देख लीजिए कहां धारा 144 लागू है। नूह, सोहना, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पलवल, ये ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर धारा 144 लागू है। नूह में साइबर थाना क्यों, अब वो आप जान लीजिए। साइबर क्राइम का नया सेंटर नूह लगातार बनते जा रहा है और इसी वजह से इसे दूसरे जामताड़ा के नाम से भी जाना जाने लगा है। नूह से बड़ी तादाद में साइबर फ्रॉड आजकल हो रहे हैं और इसको देखते हुए इसे अब मिनी जामताड़ा भी कहा जाने लगा है। अब तक लेकिन क्या क्या हो चुका है पूरे नूह हिंसा को लेकर वो आप जान लीजिए। एफआईआर हो चुकी है 44 लोगों पर। कर्फ्यू यहां पर लगातार जारी है। तनाव यहां बरकरार है। इसके अलावा आपको बता दें कि जांच सुरक्षा एजेंसियां यहां पर तैनात हैं। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। धारा 144 लागू है। कई जिलों में छापेमारी लगातार की जा रही है। दंगाइयों की पहचान की जा रही है। सुरक्षा बल की यहां पर तैनाती कर दी गई है। जो फुटेज निकलकर सामने आए हैं उनकी जांच हो रही है। 116 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें 31 जुलाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस दिन ये हिंसा भड़की और उसके बाद से फुटेज के आधार पर दंगाइयों की पहचान करने में जुटा हुआ है पूरा प्रशासन। सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा केंद्र से भी और सुरक्षा फोर्स मांगी गई है। 116 लोग फिलहाल हिरासत में लिए जा चुके हैं। साथ ही सीएम का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे।
और आप दो तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 31 जुलाई की, जब हिंसा भड़की, वहां पर आप देखेंगे हिंसा के बाद तनाव की स्थिति रही। हालांकि पुलिस का दलबल मौके पर पहुंचा। और दूसरी तस्वीर आप हाल ही की देख रहे हैं, जहां पर अब फिलहाल स्थिति तो सामान्य है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती अभी भी वहां पर है। किसी भी वक्त यहां पर जो उपद्रवी हैं वो एक बार फिर उपद्रव कर सकते हैं, और इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती ना सिर्फ नूह में बल्कि आसपास के जितने जिले हैं, हरियाणा की सीमा से लगे हुए जितने राज्य हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था अब कड़ी कर दी गई है। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर है दंगे के दौरान की, दंगे वाले दिन की, और दूसरी तस्वीर अब की, जहां पर अब शांति बहाल हो चुकी है।